शाहीनों ने भारतीय फजाइया को कहां कहां धूल चटाई, भारतीय पायलट्स का क्या हुआ, तमाम तफसीलात सामने आ गईं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तबाह भारतीय तैयारों के पायलट्स जख्मी या लापता भी हुए। एक तैयारा अनंतनाग में गिरकर तबाह हुआ, पायलट की हलाकत का इम्कान है। दूसरा तैयारा पुलवामा या पामपुर में गिरकर तबाह हुआ। 2 पायलट्स शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल लाए गए। तीसरा तैयारा जिला रामबन में गिरा, रामबन में जख्मी पायलट आर्मी अस्पताल उधमपुर लाया गया। अखनौर, भटिंडा, जम्मू में भी भारतीय तैयारे तबाह हुए। पाक फजाया की कार्रवाई में 2 भारतीय पायलट्स जख्मी हुए। भारतीय जारियत में शहीद अफराद की तफसीलात जारी। भारतीय हमलों में 7 खवातीन और 5 बच्चों समेत 40 शहरी शहीद, 121 अफराद जख्मी हुए। मुसल्लह अफवाज के 11 जवान वतन पर कुर्बान, 78 जख्मी। शहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी शामिल। फजाइया के औरंगजेब, नजीब, मुबशर, फारूक शहीद हुए। नायक अब्दुल रहमान, वकार खालिद, लांस नायक दिलावर खान, इकरामुल्लाह शहदा में शामिल। सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक शहदा की अजीम कुर्बानी हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है। शहदा की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का शहदा को खिराज अक़ीदत, ख़वातीन और बच्चों की शहादत पर दुख का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा, बहादुर अफवाज ने कौम और मुल्की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया, दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय जारहियत ने कौम को मजीद मुत्तहद कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने वतन की हिफाजत का अपनी कौम से किया हुआ अहद पूरा किया। पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ अच्छे बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। सदर तैयब उर्दवान का पाकिस्तानी कौम से अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। पाकिस्तानियों के सब्र व तहम्मुल, दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद। काबीना इजलास में पाक भारत जंगबंदी पर खुशी का इजहार। तैयब उर्दवान ने दोनों मुल्कों को इश्तियाल अंगेज़ी तर्क करने का मशवरा दिया। कहा, चाहते हैं पानी समेत तमाम मसाइल का हल आसान हो। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इश्तियाल और नफरत अंगेज़ इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की नरेंद्र मोदी के नफरत अंगेज़ बयानात की शदीद मजम्मत। तर्जुमान ने कहा कि दुनिया खित्ते में अमन की कोशिशें कर रही है। मोदी की तकरीर कशीदगी को खतरनाक हद तक बढ़ाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर जायज़ थी। पाकिस्तान सीज़ फायर मुआहदे पर अमल पैरा है। कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात के लिए पुरअज़्म है। मोदी के दिन गिने जा चुके, या फैसला भारतीय अवाम करेगी। भारत में मोदी पर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं कि वो उन्हें समेट नहीं सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइंदा होने वाली बातचीत में दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी के मसले पर ज़रूर गुफ्तगू होनी चाहिए। पानी का मसला हल करने में नाकामी जंग के मुतरादिफ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दो टूक पैगाम। कहा, भारत ने देख लिया उसका कितना संगीन नुकसान हो चुका। बाज़ औक़ात बहुत संजीदा फैसले लेने पड़ते हैं। वज़ीर ख़ारजा का CNN को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका मुतहर्रिक हो गया। जाम मुज़ाकरात से मसाइल हल करना चाहते हैं। भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं। भारत ने पाकिस्तान को पानी की फराहमी ताहाल बंद नहीं की। इस वक्त पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान को भारत पर सबकत हासिल हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर के हल के ख़्वाहां हैं। पाकिस्तान और चीन को एक नहीं होने देना। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की 2022 में लोकसभा में की गई तकरीर वायरल हो गई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक गलतियों पर तनकीद की। कहा था, भारतीय खारजा पॉलिसी का वाहिद और सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हदफ पाकिस्तान और चीन को अलग रखना है। अगर आपने पाकिस्तान और चीन को एक होने दिया तो ये भारतीय अवाम के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म होगा। Indian doctrine made by Doval, Jaishankar and Prime Minister Modi to completely unravel or be able to say it so forcefully because they were meant to have, this is the problem, to the world they were meant to have
conventional supremacy, military supremacy over Pakistan. And you know who broke that myth? Not Pakistan. It was Prime Minister Modi and his extremist agenda, which broke that myth of power and the illusion of power that the world had attached to India and literally put them at the next security provider, not only for themselves, but the entire region. To say that I think Pakistan should be absolutely unapologetic in having to defend and having the will and the ability to defend itself. We should have done this earlier. We did it at the right time. We did it when we were provoked, when our military bases were even attacked. Mr. Modi thought that by saying something aggressively enough and by doing something which is very illegal, they can change the geography and reality of the region. बॉलीवुड हकीकत में जंग लड़ना बहुत मुख्तलिफ होता है। दुनिया में गलत फहमी थी कि भारत को रिवायती और गैर रिवायती बर्तरी हासिल है। ये गलत फहमी मोदी ने खुद तोड़ दी। हिना रब्बानी घर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा यह नहीं हो सकता कि मोदी का भारत को कश्मीर का हिस्सा करार देने का फैसला हम सर झुकाकर मान लें। जंग कोई बॉलीवुड की फिल्म या रोमानवी तस्वुर नहीं। साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज गोदी मीडिया पर बरस पड़े, कहा जंग एक संजीदा और गंभीर मामला होता है, इसे बॉलीवुड फिल्म की तरह नहीं देखना चाहिए। किसी भी मुल्क के लिए जंग सबसे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता अपनाना चाहिए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों और कलदम तंजीमों की माली मुआवनत करता है। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। दहशत ग्रुपों के सरगना लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल ब्रीफिंग्स के लिए बाकायदगी से भारत जाते हैं। भारत में इन दहशतगर्दों को इलाज की सहूलियात भी मैसर हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के कैंप्स का मरकज़ भारतीय रियासत राजस्थान में है। राह हक के शहीदों को सलाम। लाहौर में शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब की शिरकत। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह भी शरीक हुए। पाक फौज के दस्ते ने जसद खाकी को सलामी दी। मोहसिन नकवी का हवालदार मोहम्मद नवीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार, कहा तमाम तर हमदर्दियाँ शहीद के अहल खाना के साथ हैं। राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी ने भी भारतीय फ़ज़ाइये की अहलियत पर सवाल उठा दिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फ़ज़ाइये की गलत हिकमत अमली ने राफेल तैयारों की अफादियत पर सवाल निशान उठा दिया, जिसके बाद फ्रांसीसी कंपनी डासू एविएशन के शेयर्स की कीमत 9.5% गिर गई। राफेल तैयारे खरीदने वाले दीगर ममालिक में भी तशवीश। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है सऊदी अरब। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत हो गए। दिफाई शोबे में 142 अरब डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत। सऊदी अरब 14 अरब डॉलर का गैस टरबाइन और 5 अरब डॉलर के बोइंग तैयारे खरीदेगा। 5 अरब डॉलर का एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी फंड कायम किया जाएगा। 4 अरब डॉलर के ग्लोबल स्पोर्ट्स फंड के क़याम का मुआहदा भी तय पाया। सऊदी अरब पहुँचने पर रियाद एयरपोर्ट पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर घुड़सवारों के हिसार में सऊदी रॉयल पैलेस पहुंचे। पाकिस्तान को IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज होने की तवक्को। बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी खबर रसाई एजेंसी से गुफ्तगू, कहा भारत से कशीदगी का मईशत पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। भारत को एक तरफा मुअत्तल सिंतास मुआहिदे को बहाल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स न देने वाले अफराद और शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं टैक्स चोरी करने वाले अफराद और शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की आमदन के अहदाफ के हुसूल पर हुकूमती मौशी टीम की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आला मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाक़ों के अचानक दौरे, ज़ेर तामीर रोड्स, स्ट्रीट्स और निकासियाब मनसूबों का मुआयना किया। शहरियों से बातचीत भी की। मरियम नवाज सब्ज़ी की दुकान पर भी गईं, खातून को गले लगाया। प्याज, करेले, आलू, गोभी के निर्ख पूछे। शहरियों ने गलियां और सड़कें बनने पर इजहार तशक्कुर किया।
غزہ پر اسرائیلی جارحیت جاری، خان یونس کے ناصر اسپتال پر اسرائیلی فوج کے حملے میں مزید 39 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جبالیہ کے اسکول پر بمباری کے دوران 17 اور المواسی کی خیمہ بستی پر حملے میں 3 فلسطینی جان سے گئے۔ جنوبی غزہ میں اسرائیل کے حملے میں ایک اور صحافی جاں بحق، غزہ میں شہادتیں 52,862 تک پہنچ گئیں۔ امریکہ کی ایران سے جوہری معاہدے کے لیے دباؤ بڑھانے کی کوشش۔ امریکہ نے جوہری مذاکرات کے دوران ہی ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق تازہ پابندیاں 3 ایرانی شہریوں اور 1 ایرانی ادارے پر لگائی گئی ہیں۔ متاثرہ افراد اور اداروں کے امریکہ میں موجود اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے۔ آئیں مل کر کرکٹ کے جنون میں کھو جائیں، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی شائقین کرکٹ کو دعوت۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے بقیہ میچز کے شیڈول کا اعلان، 17 مئی سے آغاز، 25 مئی کو فائنل ہوگا۔ پلے آف راؤنڈ 21 سے 23 مئی تک لاہور میں کھیلا جائے گا۔ سپر لیگ کے فائنل کا میلہ 25 مئی کو قذافی اسٹیڈیم میں سجے گا۔ پی سی بی نے وائٹ بال ہیڈ کوچ چن لیا۔ نیوزی لینڈ کے مائک ہیسن قومی ٹیم کے لیے ہیڈ کوچ مقرر۔ عاقب جاوید ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر ہوں گے۔ پی سی بی نے چیمپئن کپ کے مینٹورز وقار یونس، شعیب ملک، سکلین، مصباح الحق، سرفراز احمد کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مصباح الحق، سرفراز احمد کو پی سی بی میں اہم ذمہ داریاں دی جائیں گے۔ پاک بحریہ کا مسلح افواج کے جذبے کو خراج تحسین، نیا ترانہ اے وطن جاری کر دیا۔ ترانہ قومی یکجہتی اور دفاعی عزم کی علامت۔ ترانہ آپریشن بنیان المرصوص میں تینوں مسلح افواج کی شاندار کامیابی کے موقع پر جاری کیا گیا۔